और अपना हिमाचल की खबरों की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर के साथ। राजभवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए नागरिक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। यहां राजभवन पहुंचने पर राज्यपाल ने राष्ट्रपति का स्वागत किया। इस दौरान समारोह को सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने संबोधित किया। अपने संबोधन में सीएम सुक्खू ने प्रदेशवासियों की तरफ से राष्ट्रपति का स्वागत किया और कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का हिमाचल आना प्रेरणादायक है। वंचितों और पिछड़ों के उत्थान के लिए राष्ट्रपति ने अनेकों कार्य किए हैं। इस दौरान सीएम ने जनता के लिए ऐतिहासिक राष्ट्रपति भवन खोलने के लिए राष्ट्रपति का आभार भी जताया। नागरिक अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हिमाचल की पवित्र भूमि को नमन किया और कहा कि राष्ट्रपति के रूप में यह उनकी हिमाचल की पहली यात्रा है। इससे पहले भी हिमाचल की यात्रा पर आई हूं, उस दौरान के अच्छे अनुभवों की यादें फिर से ताजा हो गईं। आपको बताएं कि राष्ट्रपति के संबोधन के समय बारिश भी होने लगी, जिसे राष्ट्रपति ने शुभ बताया। अभिनंदन समारोह में विधानसभा अध्यक्ष, मंत्रिमंडल के सदस्य, सीपीएस और हाईकोर्ट के न्यायाधीश के साथ राज्य सरकार के आला अफसर भी मौजूद रहे। राज्य में आपका पधारना हम सभी के लिए प्रेरणादायी है। आप समाज के पिछड़े और कमजोर वर्गों का जीवन बेहतर बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। आपने लोकतंत्र के मूल्यों को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाई है। देवियों और स्वजनों, भारत के प्राचीनतम ग्रंथ रूपबद्ध में हिमाचल प्रदेश से जुड़ी कई उल्लेख प्राप्त है, जहां बहने वाली सतलुज और ब्यास नदियों का विशेष वर्णन भी किया गया है। अनेक नदियों के उद्गम स्थल और पहाड़ी के इस क्षेत्र को तपभूमि के रूप में भी जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश में अनेक प्राचीन मंदिर तथा धार्मिक स्थल है। भारत के शक्तिपीठों में से अनेक शक्तिपीठ इस राज्य में है। मेरी प्रार्थना है कि शक्ति स्वरूपा मां की कृपा सभी देशवासियों पर सदा बनी रहे। 4 दिवसीय हिमाचल दौरे पर शिमला पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति निवास में स्थित ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया। इस दौरान राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और उच्च अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। अपने दौरे में 19 अप्रैल को राष्ट्रपति शिमला स्थित नेशनल एकेडमी ऑफ ऑडिट एंड अकाउंट्स के प्रशिक्षु अधिकारियों से बात करेंगी और बुधवार को शिमला में हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के 26वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। 20 अप्रैल को राष्ट्रपति भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान का दौरा करेंगी। बता दें कि शिमला पहुंचने पर राष्ट्रपति का स्वागत राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और कैबिनेट मंत्री रोहित ठाकुर ने किया। राष्ट्रपति अपने 4 दिवसीय प्रवास के दौरान राष्ट्रपति निवास मशोबरा में ही रुकेंगे। राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए 1500 से ज्यादा जवानों को तैनात किया गया है। और अपना हिमाचल में इस वक्त की एक और अहम खबर से आपको रूबरू करवाएं। नेता प्रतिपक्ष की कोविड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आपको बताएं कि जयराम ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष, ने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि प्रोटोकॉल के तहत कोविड टेस्ट करवाया था, जो कि पॉजिटिव आया है और अब मैंने खुद को ही आइसोलेट कर लिया है। तो इस वक्त की बेहद अहम खबर, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की कोविड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और खुद ट्वीट करके जयराम ठाकुर ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि प्रोटोकॉल के तहत मैंने अपना ये कोविड टेस्ट करवाया था, जो कि पॉजिटिव आया और अब मैंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। और एक और अहम खबर, हिमाचल में कोरोना के 371 मामले मिले हैं। कोरोना से 2 लोगों की मौत हुई है। एक्टिव केसों की संख्या पहुंची है
1700 के पार 32 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। तो इस वक्त की अहम खबर, हिमाचल में कोरोना के 371 मामले मिले हैं। कोरोना से 2 लोगों की मौत की खबर है। एक्टिव मामलों की संख्या पहुंची है 1700 के पार, 32 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। तो कोरोना का क्या कुछ हाल रहा हिमाचल में, उससे हम आपको बाखबर कर रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामले, 371 मामले मिले हैं, 2 लोगों की मौत हुई है। एक्टिव मामलों की तादाद भी 1779 हो गई है। 32 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। एक और बेहद अहम खबर, धर्मशाला में 19 और 20 अप्रैल को होने वाले G20 सम्मेलन के लिए भारत समेत 20 देशों के 60 डेलीगेट्स धर्मशाला पहुंचे। यहां कांगड़ा एयरपोर्ट पहुंचने पर सभी मेहमानों का हिमाचली परंपरा के अनुसार खास अंदाज में भव्य स्वागत किया गया। उनकी अगुवाई के लिए हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष और पर्यटन विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष RS बाली, सांसद किशन कपूर तथा इंदु गोस्वामी, विधायक सुधीर शर्मा तथा विपिन परमार सहित अन्य जनप्रतिनिधि तथा जिला प्रशासन के अधिकारी एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। वहां पारंपरिक खूबसूरत वेशभूषा में सजी युवतियों ने टीका लगाकर सभी डेलीगेट्स का स्वागत किया। एयरपोर्ट पर लोक कलाकारों ने हिमाचली फोक कल्चर पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से मेहमानों का मन मोह लिया। एयरपोर्ट पर अभूतपूर्व स्वागत और हिमाचली संस्कृति से डेलीगेट्स बेहद प्रभावित नजर आए। और अब 4 तस्वीरें आपको दिखाते हैं और आप देखकर अंदाजा कर सकते हैं कि कैसे धर्मशाला पूरी तरह G20 शिखर सम्मेलन के लिए रंग में रंगी नजर आ रही है। कल से यहां 2 दिवसीय सम्मेलन होना है जिसमें 20 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, जिनका स्वागत हिमाचली नृत्य और गीतों के जरिए किया गया। मेहमानों की सुरक्षा के लिए एयरपोर्ट से लेकर होटल तक खास बंदोबस्त किए गए। मेहमानों के स्वागत के लिए कई बड़े नेता और अधिकारी एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। G20 जो इवेंट पूरे देश में हो रही है और उसमें हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला को चिन्हित किया गया है और आज प्रतिनिधि यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं और उनके अभिनंदन और स्वागत के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। अध्यक्षता करने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है वो किसी एक राजनीतिक दल का नहीं है, ये पूरे देश का है। और एक बात और कहना चाहता हूँ, वासुदेव कुटुंबकम ये हमारा सनातनी विचार है और इस विचार को लेकर के हमारी सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। G20 का हमारे अभी आयोजन किया गया है सम्मेलन का धर्मशाला में, उसके जो डेलीगेट्स का जो वेलकमिंग है और आते ही उनका स्वागत नरसिंगा और जो हमारे नगाड़ा और सभी जो वाद्यंत्र हैं उनसे किया जा रहा है। और उसके बाद इनको जो हिमाचली जो क्विजीन है जैसे सिड्डू है या सी बकथौल टी है, एप्पल टी है और भी इस तरह के जो पारंपरिक हमारे कचौड़ी जैसे कुछ आइटम है ये इनको सर्व किया जा रहा है। और जैसा आप देख रहे हैं बाहर ये जो हिमाचली नाटी और जो कांगड़ा का जमाकड़ा है ये इसका भी इनको एक झलक दी जा रही है। वहीं पुलिस अधीक्षक कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री ने धर्मशाला में G20 समिट को लेकर कहा कि पुलिस की ओर से 500 जवानों को तैनात किया गया है, ट्रैफिक प्लान को डाइवर्ट नहीं किया गया है। G20 समिट का एक पार्ट जो है थ्रू आउट कंट्री डिफरेंट जगहों पे कॉन्फ्रेंसेस और मीटिंग्स हो रही हैं
उसके तहत ही धर्मशाला में कल जो है ये एक कॉन्फ्रेंस जो निर्धारित की गई है पुलिस व्यवस्था के हिसाब से, जो एयरपोर्ट से लेकर वेन्यू तक और जो भी इनके लोकल प्रोग्राम्स निर्धारित किए गए हैं, तो सुरक्षा की दृष्टि पे हमने अपने टीम्स को एक्टिवेट कर दिया है पूरे डिस्ट्रिक्ट के इंक्लूड करके, और एक्सटर्नल फोर्स जो हमने बाहर से रिक्विजिशन करी है उनको मिला के करीब 500 पुलिस के ऑफिसर्स और जवान इसमें सुरक्षा व्यवस्था को देखेंगे। और इसमें हमने किसी प्रकार का ट्रैफिक डाइवर्जन या इस तरह की कोई स्थिति नहीं है, और नॉर्मल जो ट्रैफिक है उसको हमने रन करने का हमारा प्रयास है, और सिर्फ माइनर हॉल्ट्स अगर रिक्वायर्ड होगा तो उस पर मौके के हिसाब से जो है उसकी कार्रवाई करेंगे। और G20 शिखर सम्मेलन के लिए धर्मशाला पहुंचे तमाम प्रतिनिधियों के स्वागत सत्कार के लिए कांगड़ा एयरपोर्ट पहुंचे पर्यटन निगम के अध्यक्ष RS बाली ने कहा कि G20 किसी राजनीतिक दल का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ये हमारा यानी भारत और हिमाचल सरकार का कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम में पक्ष विपक्ष के नेताओं ने एक साथ खड़े होकर अतिथि देवो भव के स्लोगन को और मजबूत किया है। देखिए, आज सारे डेलीगेट G20 के यहाँ पे डेलीगेट पहुँचे हैं, और बतौर चेयरमैन टूरिज़्म का प्रदेश का और कैबिनेट मिनिस्टर रैंक हिमाचल प्रदेश में मेरी ड्यूटी लगी सरकार के द्वारा इनको रिसीव करने के लिए। और मेरे साथ सांसद जी, पूर्व में जो MLA रहे, अभी भी MLA जो है उनकी भी, हम सब यहाँ पे रिसीव करने के लिए उनके लिए आए हैं। और सब ने इकट्ठे, पक्ष और विपक्ष, सब ने एक हिमाचल की जो धरोहर है, संस्कृति है, एकजुटता है, उसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण देते हुए सारे पक्ष और विपक्ष यहाँ पे खड़े रहे। और जितने भी लोग, जो हमारा अतिथि देवो भव का जो हिंदुस्तान का एक हमारा एक स्लोगन है, उसको भी आगे बढ़ाया है। और हिमाचल की संस्कृति, हिमाचल की धरोहर को हमने जो यहाँ पे अधिकारियों ने इतना बढ़िया यहाँ पे काम किया, और सरकार के जो दिशा निर्देश थे कि बहुत बेहतरीन इनका स्वागत उसको करके दिया है। और G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए नीदरलैंड से आई लारा ने एयरपोर्ट पर हुए शानदार स्वागत पर अपनी बेपनाह खुशी का इजहार किया। और लारा ने एयरपोर्ट परिसर में ही सांस्कृतिक लोक नृत्य दल की महिलाओं के साथ नृत्य करने की भी शानदार कोशिश की, और उनका चेहरा खुशी से लबरेज नजर आया। Well, this is a great welcome with dance and good food, and we even had the opportunity to dance along. So, well, it's great to be here. I'm very curious to see some of the surroundings. Yeah, it's beautiful. Like the fabrics are really colorful, and okay, thank you. It's a great experience so far. सीएम सुक्खू ने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ अहम बैठक की, जिसमें सीएम ने 100 मेगावाट के उहल 3 विद्युत परियोजना को मई 2024 तक चालू करने का निर्देश दिया। सीएम को जून महीने में परियोजना स्थल का जायजा लेंगे, और उन्होंने कहा कि पहले ही इसके काम में काफी देरी हो चुकी है, जो अब मई 2024 तक चालू हो जाना चाहिए। इसके अलावा सीएम ने HPPCL के अधिकारियों के साथ अहम बैठक करते हुए 200 मेगावाट की सौर परियोजनाओं को दिसंबर 2023 तक पूरा करने का निर्देश जारी किया। प्रदेश की कांग्रेस सरकार हिमाचल में भांग की खेती को कानूनी रूप से वैधता देने पर विचार कर रही है। इसको लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भांग की वैध खेती की संभावनाओं का पता लगाने के लिए एक समिति गठित करने के निर्देश जारी कर दिए। भांग की खेती वैध होने से प्रदेश के लिए राजस्व भी जुटेगा, और औषधीय गुणों के कारण रोगियों के इलाज में भी ये फायदेमंद साबित होगी। इसका औद्योगिक क्षेत्र में भी उपयोग किया जा सकेगा। नेपाल में 8000 फीट की ऊंचाई पर स्थित अन्नपूर्णा चोटी फतेह करने के बाद पर्वतारोही बलजीत कौर के निधन की खबर गलत निकली है। पर्वतारोही बलजीत कौर
जीवित हैं उनको सुरक्षित एयरलिफ्ट कर अन्नपूर्णा बेस कैंप लाया गया है। मेडिकल जांच के लिए उनको काठमांडू भेजा जाएगा। बता दें कि पर्वतारोही बलजीत कौर हिमाचल के सोलन की रहने वाली हैं। उधर सोलन में बलजीत कौर की मां शांति देवी उनको लेकर चिंतित हैं और चाहती हैं कि उनकी बेटी सकुशल जल्द घर लौट आए। उधर पायनियर एडवेंचर ने बलजीत कौर के सफल बचाव में योगदान देने वाले सभी लोगों को धन्यवाद किया है। पहले तो मेरे को लोकल लोगों ने बताया कि ऐसी बातें हैं, लड़की नहीं रही। तो फिर शिमला से मीडिया वाले ने फोन किया तो उन्होंने कहा कि बच्चा ठीक है। अच्छा जी। तो वार्ड मेंबर जी का भी मेरे को मौके पर फोन आया है। ठीक है जी। उन्होंने भी ये कहा कि बेटी को कुछ नहीं हुआ, लड़की ठीक है, वो मौके पर मेरे घर पर आए। हाँ जी, हाँ जी। पुलिस वाले भी साथ में थे उनके। पुलिस वालों ने क्या बोला आपको? उन्होंने बोला कि तेरी लड़की ठीक है, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा जी। तो उससे पहले आशा वर्कर जी भी मेरे घर में आए हुए थे। अच्छा जी। और बाद में न्यूज आई जो वार्ड मेंबर ने दी मेरे को न्यूज पहले ये बेटी ठीक है। अच्छा जी। घबराने की कोई बात नहीं। ठीक है। शिमला नगर निगम चुनाव के लिए नामांकन के आखिरी दिन 109 उम्मीदवारों ने अपने पर्चे दाखिल किए। इसके बाद अब बुधवार को इन नामांकनों की छटनी की जाएगी। 21 अप्रैल को उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे। 21 अप्रैल को ही 3 बजे के बाद चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की अंतिम सूची चुनाव चिन्हों के साथ जारी कर दी जाएगी। बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग को कांग्रेस के 34 उम्मीदवारों के नामांकन मिले हैं, जबकि बीजेपी की ओर से 35 नामांकन दाखिल किए गए हैं। वहीं आम आदमी पार्टी की ओर से 21 नामांकन दाखिल किए गए हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के 4 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन भरा है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही शिमला नगर निगम चुनाव के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह का दावा है कि कांग्रेस निगम चुनाव में बम्पर जीत हासिल करेगी। उन्होंने अनुराग ठाकुर के बयान पर भी हमला बोला। युवा खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। सर, दिल्ली दौरे पे रहे, कई नेताओं से मुलाकात हुई, किस संदर्भ में मुलाकात हुई? अब देखिए, दिल्ली आएंगे और नेताओं से ना मिले तो ऐसा तो हो नहीं सकता। अब दिल्ली देश की राजधानी है और यहाँ आकर राजनेताओं से मिलना ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो उसी संदर्भ में हम दिल्ली आए और यहाँ पे सभी लोगों से मिले। सवाल कि नगर निगम चुनाव नजदीक हैं और अभी हाल में अनुराग ठाकुर जी का बयान आया जिस तरीके से कि कांग्रेस झूठे वादे कर सत्ता में आई है और जो कर्जा उन्होंने लिया है, ऐसे रोजाना जो हिमाचल सरकार है कर्जों में डूबते जा रही है। ऐसे आरोप को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि पैसा तो आपको केंद्र से ही लेना है, मगर पार्टी वहां पर अब कांग्रेस की है, सहयोग मिल रहा है बराबर, क्योंकि योजनाएं किस तरीके से आगे बढ़ेंगी जब तक केंद्र का सहयोग नहीं मिलेगा? नहीं, मैं इसीलिए मैं दिल्ली आया कि जितने भी योजनाएं हैं जो मेरे मंत्रालय के अंतर्गत आती है उसमें हमको पूरा सहयोग मिले। और जब भाजपा बात करती है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास का नारा देती है, तो उस नारे के अंदर कांग्रेस भी आती है, उस नारे के अंदर सब लोग आते हैं, सब दल के लोग आते हैं। तो उनकी कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। आश्वासन दिया गया है, अब आने वाला समय ही वो बताएगा कि वो आश्वासन धरातल पे उतरता है या नहीं उतरता है। मगर हम एक साफ मन से आए हैं, सकारात्मक सोच से आए हैं और प्रदेश की उन्नति के लिए दिल्ली आए हैं। और मुझे विश्वास है कि केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री जी पूरा सहयोग हिमाचल के विकास का करेंगे। ये आरोप जो वो लगाते हैं अनुराग ठाकुर की झूठे वादे करके आए हैं, महिलाओं को 1500 रुपये देने थे, अब तक नहीं दिए, इन वादों को क्या होगा?
अनुराग ठाकुर जी जो 15 लाख रुपए देने थे, 15 लाख हर खाते में डालने थे, पहले उसका जवाब दे। महंगाई कम करनी थी, पहले उसका जवाब दे। हमारी जवाबदेही तो प्रदेश की जनता तय करेगी। आने वाले समय में मुख्यमंत्री ने जैसा कहा है कि चरणबद्ध तरीके से यानी फेज्ड मैनर में इसको प्रदेश के और महिलाओं को भी दिया जाएगा। तो आस्ते आस्ते वो धैर्य रखें, हमारी सारी घोषणाएं जो है वो पूरी होगी। आप अपनी चिंता करें, आगे आपका अपना चुनाव है लोकसभा का, उसकी चिंता करें। और सरकार में आप एक महत्वपूर्ण पद के ऊपर है। हमने आपसे भी सहयोग मांगा है कि आप खेल को बढ़ाने के लिए हिमाचल का पूरा सहयोग दें। उन्होंने बातें कही हैं, पर अब समय है कि उसको इम्प्लीमेंट आने वाले समय में किया जाए। नई दिल्ली से कैमरामैन मन्नू के साथ मरवे मिश्रा, न्यूज 18। और ब्रेक के बाद अपना हिमाचल में खबरों को आगे बढ़ाएंगे। हिमाचल बीजेपी के अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने शिमला नगर निगम चुनाव में जीत का दावा किया। सुरेश कश्यप ने कहा कि शिमला नगर निगम चुनाव को पार्टी गंभीरता से ले रही है और बीजेपी चुनाव में जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा, मात्र 4 महीने के कार्यकाल में लोग प्रदेश सरकार के खिलाफ हो गए हैं और जो वादे जनता से सरकार ने किए थे वो पूरे नहीं हुए हैं। शिमला नगर निगम के चुनाव चले हैं और आज भी मुझे कल शाम को ही मैं आया था, आज फिर अभी शिमला ही निकलना है। मैं समझता हूँ कि एक महत्वपूर्ण चुनाव हमारे लिए है। विधानसभा चुनाव में थोड़ी कमी रह गई थी, लेकिन निश्चित रूप से उस कमी को हम इस चुनाव में पूरा करेंगे। जिस प्रकार से अभी मात्र 4 महीने की सरकार का कार्यकाल हुआ है, लेकिन जो एंटी इनकम्बेंसी मात्र 4 महीने में इस सरकार के खिलाफ हो गई, वो चाहे हम जो है महंगाई की हम बात करें, जिस प्रकार से वैट बढ़ाने का काम किया गया है, या फिर जिस प्रकार से वाटर सेस लगाया गया, वाटर के दाम बढ़े हैं, बिजली के ऊपर 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बात हुई थी, लेकिन 22 पैसा प्रति यूनिट दाम बढ़ाने का काम इस सरकार ने कर दिया है। और जो गारंटियां इन्होंने 10 गारंटियां दी थी, उसमें से एक भी गारंटी अभी तक पूरी नहीं हुई, केवल छलावा करने का प्रयास किया है। उसमें चाहे कर्मचारियों की हम बात करें। लाहौल घाटी में मौसम ने फिर करवट ली है। घाटी के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी और निचले इलाकों में जबरदस्त बारिश हुई। बारिश से बर्फबारी से घाटी के तापमान में जबरदस्त गिरावट दर्ज की जा रही है। हालांकि बुआई के लिए इंतजार कर रहे किसानों ने जरूर राहत की सांस ली। तो अपना हिमाचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।